नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। यूक्रेन से बिहार के छात्रों की वतन वापसी लगातार जारी है। आज भी यूक्रेन में फंसे 22 छात्र पटना पहुंचे। घर आने की खुशी सभी के चेहरे पर खास झलक रही। छात्रों ने वहां के हालात के बारे में बताया। वहीं सुरक्षित वापसी को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जमकर प्रशंसा की। भारत सरकार ने बहुत हेल्प किया। इंडियन एम्बेसी हमें फिर वहाँ से लेके गई, रोमानिया से हमें रोमानिया के एयरपोर्ट तक लेके गई, बुचारेस्ट एयरपोर्ट। फिर वहाँ से एयर इंडिया बिना पैसे के हमें लेके आई और फिर बिहार सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से हमें बताया। रविवार को भी बिहार के 23 छात्रों की यूक्रेन से सकुशल वापसी हुई थी। मोतिहारी के ढाका का रहने वाला छात्र यूक्रेन से सुरक्षित वापस घर लौट आया, जिससे उसके घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र आशीष गिरी का उसके परिवार के लोगों ने जिला मुख्यालय मोतिहारी में पहुंचकर फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई। ये सब कुछ देखकर आशीष की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। यूक्रेन से वापस लौटे आशीष ने बस से उतरते ही मिट्टी को चूम लिया और अपने बीच परिवार के लोगों को देखकर खुशी से झूम उठा। परिजनों के मुताबिक आशीष यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रूस की ओर से हो रहे हमले के कारण वह सुरक्षा को लेकर असहज हो गया था, जिसके कारण परिजनों को सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। हालांकि बेटे को अपने बीच पाकर आशीष के पिता ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और वहाँ फंसे अन्य छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाने की कामना की। वहाँ से जो स्थिति भयावह थी, उन स्थिति को देखते हुए उनका तो पुनर्जन्म ही हुआ नहीं, आज तक जो पहुँचे। इसी खुशी में हमारे साथ सारे घर वाले मिल के हम बर्थडे केक कटा गया। मोतिहारी के ढाका का रहने वाला छात्र यूक्रेन से सुरक्षित वापस घर लौट आया, जिससे उसके घर वालों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र आशीष गिरी का उसके परिवार के लोगों ने जिला मुख्यालय मोतिहारी में पहुंचकर फूल मालाओं से स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई। ये सब कुछ देखकर आशीष की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। यूक्रेन से वापस लौटे आशीष ने बस से उतरते ही मिट्टी को चूम लिया और अपने बीच परिवार के लोगों को देखकर खुशी से झूम उठा। परिजनों के मुताबिक आशीष यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रूस की ओर से हो रहे हमले के कारण वह सुरक्षा को लेकर असहज हो गया था, जिसके कारण परिजनों को सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। हालांकि बेटे को अपने बीच पाकर आशीष के पिता ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और वहाँ फंसे अन्य छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाने की कामना की। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों को धन्यवाद देते हैं कि इस विपद घड़ी में बच्चों को साथ दिए। उतने दूर से विदेश से लाने में बच्चे यहाँ आने में सफल हुए। बेतिया में भूमि विवाद के कारण दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गौनौली गांव की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो पक्षों के बीच रास्ते को लेकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ देर के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले तो महिला की जमकर पिटाई की और बाद में उसके पति को चाकू मारकर घायल कर दिया और उसके घर में तोड़फोड़ करने लगे। घायल पति पत्नी को इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज बेतिया में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। स्थानीय पुलिस ने घायल दंपति के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। हालांकि हमले में शामिल लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जमीन के घर बा ऊपर हमारे घर लोचे लागल गनिया बोले जे काहे लोचे तो हमार घर उनको बगल में घर बा 5 किलो पंचायती के निकाल दिलक हमारा के 10 फीट। जमशेदपुर में चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। काशीडीह सेंटर एरिया में एक सर्विस सेंटर से चोरों ने 5 लाख कैश सहित 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति लेकर चंपत हो गए। चोरों ने पहले ताला तोड़कर सर्विस सेंटर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो चोर वेंटिलेटर तोड़कर अंदर घुस गए। अप्रोक्स 500-700 ग्राम के आसपास वो सिक्का था, ठीक है ना, जो हर दीपावली में रखा जाता है। वो सिक्का सारा ले गया है और गले में कुछ कैश था, ये कोई 3 से 5 लाख के समथिंग में। और हमारा फ्रेश स्टॉक था जिसमें कि 8-10 गीजर था और कुछ आरओ था और एक लैपटॉप था मेरा और एक हार्ड डिस्क और एक कैमरा।
पुलिस अभी जांच कर रही है, अगल बगल का सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रही है और इस प्रकार का जो अपराध को घटना को अंजाम देते हैं उस सब का सत्यापन कर रही है अपने। चोरों ने 4 कमरे का ताला तोड़कर करीब 5 लाख कैश, चांदी के सिक्के, लैपटॉप, कैमरे और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर चलते बने। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रेमनगर मठ से चोरों ने अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली। चोरी की सूचना मिलते मठ पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। लोगों से चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। लोगों के मुताबिक चोर मठ का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां रखी प्राचीन मूर्तियों की चोरी कर ली। चोरी की गई मूर्तियों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ रोष है। लोग पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और चोरों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। हाँ, ये तो 200 साल से मूर्ति था और मतलब मंदिर यहाँ पर बना हुआ था। इस मंदिर में हम लोग लाए, इसके बाद इनको तोड़ करके ही बनवा रहे थे। इसी पीरियड में रात ऐसा घटना हुआ है। कितने की मूर्ति होगी? लगभग हम लोग के अंदाजा में 50 लाख से ऊपर का मूर्ति। बेगूसराय में कुआं से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान सोहन पासवान के 21 वर्षीय पुत्र रणधीर कुमार के तौर पर हुई। मृतक प्राइवेट शिक्षक था। कुएं से शव के बरामद होते ही गांव के लोगों की भारी भीड़ घटना स्थल पर इकट्ठा हो गई और मृतक के परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। परिजनों के मुताबिक युवक रविवार रात से ही लापता था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मृतक के परिजनों ने युवक के हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से मामले की जाँच कर आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा क्या घटना घटी। लड़का तो बच्चों को पढ़ाता था और ग्रामीण द्वारा बताया गया कि वह काफी सीधा सा लड़का था। उसकी कोई एक्टिविटी भी नहीं पाई गई। देवघर पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार ठगों के पास से 6 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 22 एटीएम कार्ड, 3 लैपटॉप और चेकबुक के साथ अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार ठगों पर कई लोगों से फर्जी तरीके से पैसे की ठगी करने का आरोप है। गिरफ्तार ठगों की पहचान राजीव रंजन और दिग्विजय सरकार के तौर पर हुई है, जो पेशे से इंजीनियर बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों से फर्जी कंपनी बनाकर उसमें निवेश के लिए कहते थे और उसमें जमा पैसा निकालकर उस कंपनी को बंद कर देते थे, जिसके बाद लोगों ने इन अपराधियों के विषय में साइबर अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई। दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों को विलियम्स टाउन इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिससे ठगी के अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। धनबाद में बेकाबू ट्रक ने मंदिर में टक्कर मार दी, जिसके कारण मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना सुदामडीह थाना क्षेत्र के मोहलबनी की बताई जा रही है, जहां बेकाबू ट्रक दुर्गा मंदिर से जा टकराया, जिसके कारण मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि हादसे में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को मौके से पकड़ लिया और सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया। लोग घटनास्थल पर ट्रक मालिक को बुलाने की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी और ट्रक मालिक को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे और ट्रक चालक को कैद कर लिया, जिसके कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया। 2,37,651 करोड़ के बजट में गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के कल्याण पर सरकार का जोर रहा। इस बार का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, बुनियादी ढांचे और मानव कल्याण को केंद्र बनाया गया है। जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और राज्य के विकास में उसकी बड़ी भूमिका है।
एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना ग्रामीण एवं शहरी एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। इन 6 सूत्रों पर वर्ष 2022-23 में मुख्य केंद्र रहेगा। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शायरी के साथ बजट भाषण का समापन किया। 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर जेडीयू कार्यकर्ता उत्साह में हैं। जन्मदिन के पहले ही पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जेडीयू समर्थकों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं। वो 1 मार्च को लेकर कितने उत्साहित हैं? जब दरअसल कुछ दिन पहले ही जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि 1 मार्च को विकास दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है जिससे नीतीश कुमार का जन्मदिन है, तो ललन सिंह ने कहा था कि उन्हें नहीं मालूम कि नीतीश कुमार ने कभी जन्मदिन मनाया हो, और नीतीश जी ने उनसे कहा भी था कि मैं जन्मदिन कहाँ मनाता। उसके बाद 1 मार्च को जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से आरसीपी सिंह ने आग्रह किया है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में जोश और उत्साह के साथ मनाना है, उसके बाद उनके समर्थकों ने पटना में कई जगह पोस्टर से पाट दिया है। खास बात ये है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन को जेडीयू विकास दिवस के रूप में मनाएगी। जमुई जिले में कोरोना का असर खत्म होने के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की सुविधा मिलने लगी है। प्रशासन के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए बाल रसोई नाम से किचन की शुरुआत की है, जिसका संचालन स्वयंसेवी संस्था की तरफ से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे किचन में हाईटेक मशीनों की मदद से खाना तैयार किया जा रहा है, जिसे कंटेनरों में भरकर आसपास के सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है। किचन में तैयार खाने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे बच्चों को स्वच्छ और स्वादिष्ट भोजन मिल सके। शिक्षा विभाग की तरफ से संचालित किचन का एकमात्र उद्देश्य सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत साफ और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। लगभग से 10 से 15 हजार बच्चे का अभी खाना बन रहा है जी, और लगभग 2 साल से बंद थी मिड डे मील। 2 साल के बाद ये स्टार्ट हुआ है, और बच्चे का जो ठहराव था पहले स्कूल में उससे एकदम ये हो गया था, मध्याह्न भोजन होने से लाइट है। शिवहर के पिपराड़ी प्रखंड के बेलवा गांव में 100 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे डैम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बागमती नदी पर तैयार हो रहे इस डैम से क्षेत्र में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी और खेत में तैयार फसलों का सही समय पर सिंचाई हो पाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा। इलाके के किसान बरसात के दिनों में बागमती नदी से आए बाढ़ के कारण काफी परेशान रहते थे और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता था। बागमती नदी पर डैम के साथ साथ पुल का भी निर्माण किया जा रहा है। पुल के तैयार हो जाने से जिले के लोगों का पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, जिससे लोग कम समय में ही मोतिहारी पहुंच सकेंगे। पूर्व में बाढ़ से परेशान लोगों ने बिहार सरकार से इलाके में डैम के निर्माण की मांग की थी, जिसको सरकार ने पूरा कर दिया है। डैम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में होता देखकर स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। लोगों के मुताबिक डैम का निर्माण हो जाने से उन्हें अब नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बिहार में सरकार की तरफ से पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए अलग से बटालियन का गठन किया गया है, जिसका नाम स्वाभिमान बटालियन रखा गया है। इस बटालियन में शामिल महिला जवान अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती हैं। सरकार ने महिला बटालियन का मुख्यालय बगहा के वाल्मीकि नगर में बनाने का निर्णय लिया है। समाज की पिछड़ी जाति से आने वाली महिलाओं से बने इस बटालियन को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के अधीन रखा गया है। बटालियन में शामिल महिला जवान पुलिस बल के पुरुष जवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। ये जो महिला कमांडो के लिए नीतीश कुमार किया है वो बहुत ही अच्छा चीज है। क्या कहते हैं, अगर ऐसा सबके साथ किया जाए तो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकार की तरफ से बटालियन के गठन के लिए 72.82 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बटालियन में शामिल महिला जवानों को हर थाने में नियुक्त करने का प्रावधान है, जिससे कानून की रक्षा के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा हो सके।
जहानाबाद के हवाई अड्डा मैदान में पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जिससे उन्हें पुलिस में भर्ती होने के लिए शारीरिक परीक्षा को पास करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। युवाओं के साथ साथ लड़कियों में भी पुलिस में भर्ती होने का जुनून इस कदर सवार है कि वह सर्द मौसम में भी मैदान में जमा होकर फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करने में जुटी हुई है। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को प्रशिक्षक शारीरिक क्षमता को मजबूत करने का गुर सिखा रहे हैं। पुलिस में भर्ती की तैयारी करने वाले इन युवाओं के आगे संसाधनों की कमी बेअसर साबित हो रही है। कठिन हालात में भी पसीना बहाने वाले इन लड़के और लड़कियों का एकमात्र लक्ष्य खाकी वर्दी पहन देश सेवा और कानून की रक्षा करना है और उसके खिलाफ जाने वाले लोगों को सबक सिखाना है। ये सब अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल फील नहीं होता। और हाँ, जब मैं अपने गांव से निकलती हूँ तो रोड पे बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो देखते नहीं लगते, घूर के अरे कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये सब बहुत तरह की बात होती है। कोरोना का असर कम होते ही रामगढ़ के पतरातू स्थित लेक रिजॉर्ट को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जिससे पर्यटक झील के पास आकर नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के आने से रिजॉर्ट फिर से गुलजार हो गया है। पर्यटकों के आने से झील स्थित नौका विहार में स्पीड बोट और दुकान चलाने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ रही है और 2 महीने से बंद कारोबार के फिर से सुचारू हो जाने की उम्मीद है। प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलने के बाद से बड़ी संख्या में पर्यटक झील स्थित नौका विहार का सैर करने आ रहे हैं, जिससे वहां चहल पहल बढ़ने लगी है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने वहां सुरक्षा का बेहतर प्रबंध किया है, जिससे पर्यटक बिना किसी परेशानी के झील के आसपास की खूबसूरती का आनंद उठा सके और झील पर आश्रित लोगों के रोजगार में वृद्धि हो सके। पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में बागवानी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में कुल 6000 किसानों ने भाग लिया और फल फूल तथा सब्जियों की खेती के विषय में जानकारी हासिल की। बागवानी में भाग लेने वाले किसानों ने यहाँ पर फूल गोभी, पर्पल फूल गोभी, ब्रोकली के साथ साथ विभिन्न प्रकार के केले, पपीता और फूल की वैरायटी को देखा और इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। बागवानी महोत्सव में लगाए गए प्रदर्शनी में कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से किसानों को नई तकनीक से सब्जी और फलों की खेती के गुर सिखाए गए, जिससे किसान काफी उत्साहित दिखे। प्रदर्शनी में बिहार के समस्तीपुर, बख्तियारपुर, चंडी और वैशाली में उत्पादित नए वैरायटी के सब्जियों को लोगों के बीच रखा गया और इससे होने वाले लाभ के विषय में भी बताया गया और नई तकनीक से फलों एवं सब्जियों की खेती के लिए प्रेरित किया गया, जिससे किसान इस तरह के फलों और सब्जियों की खेती कर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।